हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड नाइट, जो भी आपका टाइम चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंट्रिंसिक इक्वेशन का प्रूफ देखे थे। क्या चीज? इंट्रिंसिक इक्वेशन का प्रूफ देखे थे। क्या देख रहे थे हम लोग? कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी, ठीक है। बीएससी में सेमेस्टर 5 क्या देखे थे हम लोग? इंट्रिंसिक इक्वेशन देखे थे। पिछले क्लास में हम लोग क्या देखे थे? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। उसके लिए फॉर्मूला कितना था हमारा? इंट्रिंसिक इक्वेशन 2 मार्क्स में डायरेक्ट ऑप्शन में आपका देगा एस बराबर बोलिए सी टेन साई ना। इसका प्रूफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूफ में दे भी सकता है या 2 मार्क्स में दे सकता है कि इंट्रिंसिक इक्वेशन इसमें से कौन सा है, ठीक है। कॉमन कैटेनरी का है ना, प्रूफ किए थे इसको, ठीक ना। इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को टी नोट लेके टी को साई के साथ कंपेयर कर दिए थे, एस और सी को गुना करके टी साइन साई के साथ कंपेयर कर देते, दोनों को डिवाइड कर देते तो टेन साई इक्वल टू आता था एस बाई सी, तो एस बराबर सी टेन साई आता है। प्रूफ क्या? प्रूफ याद है गया ना, क्योंकि उसको प्रूव करना जरूरी है, क्योंकि वही चीज इस कार्टेशियन इक्वेशन को बनाते समय भी यूज होगा। उसमें क्या लिया था थोड़ा देख लो, इस तरह से प्रूफ किया था ना, उसका प्रूफ तो देखो उसका थोड़ा सा। एक एक्सिस लिए थे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहां से कैटेनरी कॉमन कैटेनरी था ना रे, यहाँ मिलाते थे, इधर भी ए लो इधर बी लो, किधरों भी लो कोई दिक्कत नहीं। इधर सी को बोलते थे लोएस्ट पॉइंट, और ये वाला दूरी को हम लोग छोटा से लिए थे, छोटा है छोटा भी छोटा डी कुछ भी लेके कोई दिक्कत नहीं। और एक्स इधर था इधर वाई था, ठीक है। तो ए सी बी एक क्या था? कॉमन कैटेनरी था। ए सी बी कॉमन कैटेनरी था, होता थोड़ा ठीक है ना, रह जाएगा इधर तरह रख देता। ठीक है, तो इसका जो प्रूफ किए थे, ऐसे कॉमन कैटेनरी मारते थे सी, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे। बोलो ये सी कैपिटल सी पॉइंट पे टेंजेंट कितना लेते थे? टी नॉट, सॉरी टेंशन लेते थे ना। ये पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते थे यहाँ पे, ठीक है। ये इसके साथ क्या कौन बनाता था? ये टेंशन टी, इधर टी डेस मानते थे, और ये कितना एंगल बनाता था? साई, ठीक है। और यहाँ जो पी पॉइंट माने, यहाँ से यहाँ दूरी को एस लेते थे, इधर वेट द स्ट्रिंग कर लेते थे डब्ल्यू। याद आ रहा ना रे? ठीक है, ऐसे ही फिगर इसमें किया जाता था। तो इसका प्रूफ करते समय हमें इस इंट्रिंसिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है। किसका? कार्टेशियन इक्वेशन को प्रूफ करते समय, ठीक है। तो ये चीज को प्रैक्टिस करके अपने रखना है, ठीक है। और ये चीज कॉमन कैटेनरी होता है क्या? बताओ कोई, कॉमन कैटेनरी क्या होता है? कॉमन कैटेनरी क्वेश्चन में डेफिनेशन देगा तो क्या लिखोगे? हाँ रे, क्या लिखेगा? बोलो, कॉमन कैटेनरी का डेफिनेशन पूछेगा तो हम बोलो बोलो क्या लिखेगा डेफिनेशन? पहले कैटेनरी तक पूछना होगा क्या? पहले तो जानना होगा कैटेनरी क्या है। बोलो कोई, आकाश बोलो, कैटेनरी किसको बोलता है? हाँ, व्हेन स्ट्रिंग, आगे बोलो यूनिफॉर्म स्ट्रिंग और चेन हैंग्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी बिटवीन 2 points which are not in the same vertical line are called catenary, ठीक। उसको बोला है जैसे इस तरह से, ये एक्सिस लेता था, यहाँ दो ऐसे कैटेनरी बना दिया, ऐसे लटका हुआ, इधर ए लेता था इधर बी लेता था, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन, ये वर्टिकल लाइन अलग अलग है ना। ये पॉइंट इस वर्टिकल लाइन में है और ये बी पॉइंट इस वर्टिकल लाइन में है। ये तो एक्सिस है, एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस ना, तो इसको बोला जाता था कैटेनरी, ठीक है। और कॉमन कैटेनरी किसको बोलते हैं? देखो यहाँ पे एक वेट लेंगे, इधर वेट उधर वेट, मान लो W1 वेट है, W2 वेट है। अगर वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट रहे, इफ द वेट ऑफ द स्ट्रिंग पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, देन द कैटेनरी इज कॉल्ड कॉमन कैटेनरी। प्रैक्टिस करो रे, प्रैक्टिस करो, ये कर रहा है या मेहनत करना होगा तब एग्जाम में हिलने डुलने सकेगा, नहीं तो दोनों में कंफ्यूज होंगे, दूसरा का प्रूफ इसमें कर देगा क्या। इंट्रिंसिक में क्या होता है? एस बराबर सी टेन साई प्रूफ करना पड़ता है, ठीक है। और उसी का यूज करते हुए हम लोग प्रूफ करेंगे इस कार्टेशियन इक्वेशन। लिखो, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, हेडिंग डालेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, ठीक है। क्या करेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन निकालेंगे? कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। कौन सा इक्वेशन निकालेंगे? कार्टेशियन। तो इसका जो इक्वेशन निकालते समय हमें ये वाला इंट्रिंसिक इक्वेशन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग जानेंगे इसका कार्टेशियन इक्वेशन बनाएंगे तो लिखना होगा वी नो दैट। सबसे पहले क्या लिखेंगे? वी नो दैट। क्या लिखेंगे? बोलो, इंट्रिंसिक इक्वेशन। क्या लिखेंगे? इंट्रिंसिक
इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी। और ठीक से थोड़ा मेहनत करो, लोचा पोचा टाइप का पढ़ रहे तुम लोग कर। अच्छा सब मेहनत करो, पूरा चीज को एकदम कहानी जैसे उतार दो, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। क्या एग्जाम में दिया एकदम कॉपी कर दो सेम टू सेम, बिना देख के एक लाइन भी। एक एक लाइन समझाते किस लिए हैं? तो लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहा, शुरू दिन से कुड़िया बुद्धि कर रहा है। होमवर्क दिया उसको पूरा हल्का में ले लिया का। अच्छा से बना, आज भी दिया जाएगा, डेली कॉपी जो लिख लिख के भरा पूरा। इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी क्या होता है बताओ? इज क्या होता है? एस बराबर इसका यूज करेंगे, एस बराबर थीटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं शुरू से। तो इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी को क्या मान दिया? इतना। तो कार्टेशियन इक्वेशन का प्रूफ कहां से करेंगे? इंट्रिंसिक इक्वेशन से। कहां से करेंगे? ये जस्ट एक सहारा है, इससे आगे बढ़ा जाता है धीरे 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 धीरे। क्या? तो एस बराबर सी टेंस है। एस क्या है, सी क्या है, साई क्या है, ये सब तो जानना होगा ना। आर्क लेंथ तो ये जो बनाया था ना, ये वाला एस है। देखो इधर फिर से एक बार ड्रॉ कर दे रहे, ये जानना जरूरी है कौन सा चीज क्या है। जहां समझ में आएगा पूछेगा, लेकिन प्रैक्टिस करो। एक सेकंड, कौन सा है? कौन सा बता रहा देखो तो तभी समझा देता ना इस क्या है। देखो यहाँ पे सी क्या है, लोएस्ट पॉइंट है यहाँ पे किसका? कैटेनरी का। इधर ए ले लेते हैं, इधर बी, किधरों भी कुछ भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अगर यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं पी, ठीक है, यहाँ कोई पॉइंट लेते हैं पी और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये सीपी का जो दूरी है, सी से पी तक का दूरी को एस बोलते हैं। समझा? अभी एस क्या है बताओ? ये एस क्या है? इस लोएस्ट पॉइंट सी से ये पॉइंट पी तक का दूरी एस, ठीक है। और सी कौन सा है? ये सी का कौन सा सी है? हाँ दूरी, ये वाला छोटा सी है, ये वाला यहाँ से है, ये है बड़ा सी और ये वाला है छोटा सी, ठीक है ना। ये सी तो सी क्या चीज है? ओरिजिन से पॉइंट तक का दूरी था, ओरिजिन से पॉइंट तक का, लोएस्ट पॉइंट तक का दूरी, लोएस्ट पॉइंट तक का दूरी। बोलो क्लियर है? दोनों कंफ्यूजन दूर हुआ। हाँ, एस बराबर सी टेन साई, इसको इस सिंबल को बोलते हैं साई। क्या बोलते हैं? साई। पी साइलेंट रहता है, दिस पी इज साइलेंट, दिस पी इज साइलेंट। इसको क्या पढ़ेंगे बोलो? साई। क्या पढ़ेंगे? साई। ये सिंबल को क्या बोलेंगे? साई। और साई क्या होता है? वो एंगल होता है जो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ बनाता है, इस एंगल को बोलते हैं साई। और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं इधर टी नॉट। एक वो चीज क्लियर हो रहा ना? अरे ये फिगर तो पहला से ही है, तो ये फिगर जितना क्लियर होगा इधर उतना मजा आएगा। क्या? और हम लोग जानते हैं कि स्लोप कितना होता है, देख लो, ये tan phi को हम लोग स्लोप बोलते हैं, या dy by dx, ठीक है। स्लोप क्या होता है हम लोग जानते हैं, वी नो, dy by dx को ही स्लोप बोलते हैं। dy by dx बराबर m बराबर tan psi, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्लोप। कोई लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस को, उसी को बोला जाता है स्लोप। तो ये जो टेंजेंट है एक्स एक्सिस से कितना कोण बना रहा है? फाई। तो उसमें अगर 10 घुसा देंगे, क्या दे देंगे? 10, तो यही हमारा क्या बन जाएगा? स्लोप। क्या बन जाएगा? स्लोप। और स्लोप को dy by dx भी डिनोटेट करते हैं, m से भी, ठीक है। स्लोप को dy by dx से भी डिनोटेट करते हैं और m से भी। क्या? स्लोप को dy by dx से भी डिनोट करते हैं, और dy by dx क्या है? हमारा स्लोप है ना। m भी लिखते हैं, कभी कभार लिखता है स्लोप। बोलो यहां तक दिक्कत? अरे कहीं पे भी कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत? अरे कौन सा है? हाँ स्लोप बोलते हैं, लिखा हुआ है तो, ठीक है। टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है, टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ जितना कोण बनाता है उसका 10 एंगल लेंगे। कौन सा एंगल? 10, TAN। और कितना एंगल बना रहा है? साई। तो इसी को इसीलिए 10 साई को स्लोप बोले। तो m से डिनोटेट करते हैं या dy by dx, मतलब 10 साई के जगह dy by dx लिख सकते हैं। इतना बराबर इतना है तो इसके जगह पे इतना बैठा सकते हैं, मतलब ये वाला जगह पे ये वाला कॉपी कर देंगे सीधा। तो लिखना है क्या होगा? पुटिंग द वैल्यू ऑफ 10 साई इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। इसको 2 कर देंगे, बाद में कर देना, डायरेक्ट पुटिंग करो, बहुत इक्वेशन बनाना है। पुटिंग 10 साई बराबर dy by dx, पुटिंग इतना हो रहा है इन इक्वेशन 1, कहां पे बैठा देंगे? 1 में।
एक एक लाइन एक एक स्टेप याद करते जाओ, सीधा सीधा दिमाग में घुसे जाओ। करना क्या है, हमें इस यहाँ पे वैल्यू लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे वैल्यू लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे कुछ लाना होगा, यहाँ पे कुछ लाना। और टेन साई का मतलब क्या होता है, डीवाई बाई डी एक्स। ये देखो, तो पुटिंग टेन साई बराबर डीवाई बाई डेस इन इक्वेशन 1, क्या बन जाएगा इक्वेशन 1? तो देख लो, एस बराबर बोलो सी, तो उसके जगह कितना लिखेंगे, डीवाई बाई डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? है ना, बहुत बड़ा प्रूफ है इसका, ध्यान से करेगा। इतना दूर कोई दिक्कत? एक एक लाइन समझेगा, जहां भी डाउट होगा तुरंत पूछेगा। ये फॉर्मूला में किसी को प्रॉब्लम नहीं। और टेन साई बराबर डीवाई बाई डेस क्यों लिखे, क्योंकि स्लोप में डेस लिखना पड़ता है। वो कैसे करके लिखना पड़ता है, थोड़ा सा देख लो। यहाँ पे यहां से मान लो ऐसे करके, ऐसे उठाया गया ऐसे, ठीक है। यहाँ से कोई परपेंडिकुलर स्टेप का खींचा गया, इसके साथ मिलाया गया स्टेप का, यहाँ से ना। तो ये डीएस है मान ले चलो, ठीक है। ये डीवाई है, ये डीएक्स है। ये एंगल कितना बना रहा है, साई, यहाँ पे मान लो, ठीक है। तो टेन साई निकालेंगे कैलकुलस से, तो क्या होगा, टेन इतना निकालेंगे तो लंब बटा आधार होता है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा, डीवाई, और आधार कौन सा होगा, ये वाला डीएक्स। और ये जो आर्क लेंथ है एस, उसको डीएस मान लिया थोड़ा देर के लिए, मान के चलो। तो टेन फाइव आया ना डीवाई बाई डीएक्स। बोलो यहाँ डी एस क्यों लिखे, समझ में आ गया इस कैलकुलस से, ठीक है। मान लो ये आर्क लेंथ को डीएस लिखा गया, वहां सब लिखा हुआ है, ठीक है। ये आर्क लेंथ डीएस हो गया, तो यहाँ से यहाँ ऐसे खींचेंगे, इधर डालेंगे तो यहाँ परपेंडिकुलर होगा, तो इधर वाला डीएक्स लिया गया, इधर वाला डीवाई लिया गया। देखो, तो टेन साई निकालेंगे तो क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, डीवाई, और बेस कौन सा होगा, ए वाला डीएक्स, ठीक है ना। इसके लिए ये वाला इधर, ये वाला इधर, टेन इतना बड़ा डीवाई बाई डेक्स हो गया, समझ में गया। इसीलिए इसका इतना लिखना पड़ा। हाँ बोलो रे, कोई दिक्कत? तो एस बराबर इतना, यहां तक दिक्कत नहीं राकेश, ठीक है ना रे, समझ में आ रहा ना, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। इसको 2 मान लेंगे, 1 तो माने थे ना रे, यहाँ पे 2 मानेंगे। इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं इधर। अब देखो, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसको, इक्वेशन 2 को, ठीक है। तो लिखेंगे क्या बताओ, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रेस्पेक्ट टू, क्या लिखोगे रे, एक्स, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट जैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स करने का मतलब डीएक्स नीचे ना, तो एस का करेंगे डिफरेंशिएट, यहां पे क्या होगा, तो डीएस बाई डीएक्स, जैसे हो गया ना रे। तो यहाँ पे सी देखो कांस्टेंट है, क्या लेंथ है ना, सी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टर्म में जब डिफरेंशिएट करते हैं कहां जाता है, बाहर। जैसे 2x का डिफरेंशिएट 2 होता है, 3x का 3 होता है, 4x का 4 होता है, 5x का 5 होता है, 6x का 6 होता है। तो 6 तो बाहर जाता था ना, तो यहाँ पे c तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। कैसे लिखे देखो थोड़ा, इसका डिफरेंशिएट ना, देख लो इधर थोड़ा। इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है, डी बाई डी एक्स लिखना, क्या, और किसको करना है देख लो, डी वाई बाई डी एक्स को। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। बोलो कोई दिक्कत? हाँ। अब यहाँ पे और एक फिर फॉर्मूला लगाना होगा, आर्क लेंथ वाला, फर्स्ट ईयर में पढ़ा बीएससी सेमेस्टर 1 में। डीएस बाई डीएक्स के जगह, डीएस बाई डीएक्स के जगह और एक फॉर्मूला लगाना, रूट अंडर 1 प्लस डीवाई, आर्क लेंथ वाला फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ आर्क लेंथ वाला, इतना होता है। इसको रट कर रखना होगा, क्या करके रखना होगा, रट कर रखना होगा। डीएस बाई डीएक्स बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का स्क्वायर। डीएस बाई डीएक्स बराबर क्या होता है, रूट अंडर 1 प्लस डीवाई बाई डीएक्स का स्क्वायर। तो ये डीएस बाई डीएक्स की जगह इतना लिख सकता है। हाँ, ये थोड़ा हटा देना, थोड़ा देर क्लियर एकदम। तो डीएस बाई डीएक्स की जगह ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। इसको याद कर लेना, क्या कर लेना है, लिख देना यहाँ पे, याद कर लें। क्या लिखोगे, याद करें, और याद करना ही होगा, क्या करना है, एक एक लाइन स्टेप याद करते जाओ, ठीक है। पहला काम क्या किया, हम लोग जानते हैं इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, एस बराबर सी टेन साई। फिर टेन साई के जगह बैठा है हम लोग, स्लोप कितना होता है, डीवाई बाई
dx, उसको बैठाने के बाद उसको क्या कर दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक है, डिफरेंशिएट करने के बाद ds बाई dx के जगह कितना बैठाना, रूट अंडर 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। पूछेगा ना, बोलेगा, बोलना जरूरी है क्या। चलो ds बाई dx के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला चिपका सकते हैं, क्या लिखेंगे, रूट अंडर dy बाई dx का होल स्क्वायर लिखेंगे। और यहाँ पे c है, इधर जितना है रहने दो। बोलो इतना दूर दिक्कत तो हटा दे रहे, काम खत्म इसका, इधर डिलीट। बोलो यहाँ तक दिक्कत कहीं। तो पहला काम क्या किया हम लोग, इंट्रिंसिक इक्वेशन को लिए s बराबर c टेंस आई, उसके बाद टेंस आई के जगह हम लोग dy बाई dx बैठा दिए, उसके बाद ds बाई dx के जगह चेंज कर दिया, रूट अंडर करके फॉर्मूला तो रूट अंडर करके वहां पे डाल दिया गया। अब क्या करेंगे, dy बाई dx के जगह कुछ मान लेते हैं, क्या कर लेंगे, dy बाई dx के जगह कुछ मान लेंगे, dy बाई dx के जगह कुछ मान लेंगे, नोट को याद करके रखोगे, dy बाई dx के जगह क्या कुछ मान लेंगे, क्या मान लेते हैं, मान लो p मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, p। क्या कर लेंगे, dy बाई dx को p मान लेंगे। ठीक है, ऐसा इसी लिखा जाता है, समझा रहे हैं क्या, देखो क्या जाता है, पुटिंग लिखेंगे dy बाई dx बराबर p, पुटिंग dy बाई dx बराबर p। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत है, जितना दूर समझा है, अरे कहीं भी नहीं। तो dy बाई dx की जगह p बैठाने का मतलब क्या होता है कि dy बाई dx की जगह p बैठा देंगे, तो ये dy बाई dx की जगह p बैठा देंगे तो रूट अंडर क्या होगा, 1 प्लस, ये रूट तो अपना है, और इसके जगह p बैठा देंगे, p क्या स्क्वायर होगा, इधर 1 है तो 1 है। ठीक, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो इधर थोड़ा dy बाई dx और dy बाई dx लिखने से किसी को दिक्कत, ऐसे इसी को ऐसे लिख सकते हैं ना। तो dy बाई dx के जगह हमें कितना बैठाना है, p, तो इसके जगह कितना बैठाना है, p, कितना बैठाना है, p, तो इंप्लाइज 1 प्लस क्या हो जाएगा, p स्क्वायर बराबर c, और यहाँ dp बाई dx। ठीक, अब यहाँ वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा देंगे, p का मुलाकात सिर्फ p के साथ होगा, x का मुलाकात सिर्फ dx के साथ होगा, तो y का मुलाकात dy के साथ होगा। ठीक है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या लगा देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री दोनों तरफ का, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर है ना जी, ऑर्डर भी उतना डिग्री भी उतना, क्या p का मतलब क्या होता है, इसको देखो ना, यहां से समझ में आ जाएगा। यहां से स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे कितना बार डिफरेंशिएट क्या हो गया, उसका ऑर्डर हो गया, और उसका जो रहता है वो उसका डिग्री हो गया। सर ये मतलब माना गया है, डिवाइड हम उसमें डीपी कर रहे हैं, अब कहाँ पे, यहाँ पे, नहीं सीखना नहीं, यहाँ पे नीचे में ये वाला, हाँ क्यों किया ना, क्या बोल रहा, नहीं सी बराबर सी है ना, हाँ डी है, वाई नहीं डी, वो डी था ना, उसमें सी बराबर डीपी कर रहे हैं। हाँ क्यों किया बताओ, और ये की था उसको, हाँ क्योंकि हम पुटिंग किया था ना, dy बाई dx के जगह p बैठाना था, इसीलिए यहाँ पे p बैठा दिया, देखो इसके जगह p बैठा दिया गया, ये dy बाई dx इधर है अपना। ठीक है ना, ठीक है, इतना दूर कोई दिक्कत, ठीक है। अब यहाँ पे क्या काम करेंगे, p को एक तरफ उसको एक तरफ करने का काम करेंगे, क्या करेंगे, p को एक तरफ और उसको एक तरफ करने का काम करेंगे। ऊपर वाला को 3 इक्वेशन मान लेगा, थोड़ा 3, इधर 4, ठीक, ऊपर वाला को 3 इक्वेशन माना, नीचे वाला को 4। बोलो यहाँ तक दिक्कत, अरे याद हो रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, इतना दूर दिक्कत हुआ कहीं नहीं। तो देखो यहाँ पे ऑर्डर किसका हो गया, इतना स्क्वायर कर देने से ऑर्डर डीपी बाई डीएक्स है, पी में डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, पी में क्या हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन है यहाँ पे ये वाला, तो इसका ऑर्डर भी उतना डिग्री भी उतना, इसीलिए लिखा है इक्वेशन 4 क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। इक्वेशन 4 क्या है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री का। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाएंगे, मतलब डीपी का मुलाकात p से करवाएंगे और dx का मुलाकात x से करवाएंगे। ठीक है, इक्वेशन यहाँ पे इसके बाद लिखोगे इक्वेशन 4, इसके बाद लिखोगे थोड़ा सा ना, इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन विथ ऑर्डर 1 और डिग्री 1।
ठीक, एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1। इसको देखने से पता नहीं चल रहा डीपी बाई डीएक्स के फॉर्म में है, तो यहाँ तो कुछ नहीं है, तो यही ना पता चलेगा इसका। ठीक है, इतना स्क्वायर भी करेगा तो इधर सी स्क्वायर और डीपी बाई डीएक्स का स्क्वायर, तो हाईएस्ट ऑर्डर जितना रहता है, जितना बार डिफरेंशिएट रहता है, वो इसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो ऑर्डर भी उतना है, डिग्री भी उतनी, डीपी बाई डीएक्स में ऑर्डर भी उतना, डिग्री भी उतना, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो और यहाँ पे यूजिंग क्या रहेंगे, वेरिएबल सेपरेबल। नाउ यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल, वेरिएबल सेपरेबल। ओके, यहाँ वेरिएबल सेपरेबल क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हाँ उस तरह का डिफरेंशियल इक्वेशन है कि डीपी के साथ पी वाला रखना है, डीएक्स के साथ एक्स वाला डीपी के साथ एक साथ रखना है, डीएक्स नहीं। ये देखो डीपी अगर यहाँ पे लिखा तो इधर पी वाला टर्म को रखना है, चाहे ऊपर रहे नीचे रहे कोई फर्क, और यहाँ अगर डीएक्स है तो इधर एक्स वाला टर्म नहीं रखना है, अगर नहीं है तो नहीं रखेंगे। डीपी का मुलाकात सिर्फ पी के साथ होगा और डीएक्स का मुलाकात सिर्फ एक्स के साथ। डीपी पी को ढूंढेगा, डीएक्स एक्स को ढूंढेगा, डीटी टी को ढूंढेगा, डीजेड जेड को ढूंढेगा, और सरस्वती पूजा में मूर्ति को ढूंढेगा। क्या ढूंढेगा, मूर्ति को ढूंढेगा। ठीक, तो वेरिएबल सेपरेबल यूज करते हैं। तो पी देखो डीपी के साथ पी वाला रखना, तो डीपी तो पहले से, और जो भी रहेगा डीपी डीएक्स हमेशा ऊपर में रहना चाहिए, हमेशा ऊपर रहता है, ये ब्रांड है, ऊपर में रहेगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। तो डीपी ऊपर में है कि नहीं, अरे तो ये वाला चीज इधर है, उधर उस पर ले जाएंगे तो क्या होगा, बोलो कोई तकलीफ, हाँ? अरे सीट तो ऊपर में था और डीएक्स तो इधर आ जाएगा। कौन सा किधर जा रहा है बच्चा को पता भी नहीं चल रहा, क्या कर रहे हैं, हो गया ना। मतलब ये वाला टर्म को उधर ले गया, डीएक्स को इधर ले आए, और हम क्या बोले थे, डीएक्स डीवाई दोनों ऊपर में रहना चाहिए, आया कि नहीं ऊपर में दोनों। तो डीपी सिर्फ पी वाला को ढूंढेगा, देखो पी वाला को ढूंढा ना, एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर फेंका जाएगा, कांस्टेंट है, सी कांस्टेंट है, बाहर फेंका जाए। और डीएक्स एक्स को ढूंढेगा, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है ना, एक्स को ढूंढने वो नहीं सका तो अकेले रह गया बेचारा, सिंगल रह गया। डीएक्स एक्स को ढूंढने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं मिला, तो भाई हाँ उसके पास भगवान है, चलो चल जाएगा, क्या बोलता है। ठीक है, तो 1 उसका लिए भगवान हो गया, डीपी के लिए ये वाला भगवान हो गया। अब इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल सेपरेबल क्वेश्चन, इसके बाद क्या कर देंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन कर देंगे। बोलो यहाँ तक दिक्कत नहीं ना, डिलीट मार रहे, अरे बाप रे, डिलीट मार के तो दुनिया गायब हो जाएगा। अच्छा, इस इक्वेशन सबको यहाँ पे थोड़ा सा लिख कर रखो। अच्छा, इसको पूछ लिया जाएगा, चलो हाँ इंटीग्रेशन को देखो। बोलो वहां तक दिक्कत, पूछेगा नहीं तो रह जाएगा इसे। चल इसका इंटीग्रेशन शुरू करते हैं बनाना, क्या। तो यहाँ डीपी है, सी तो बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन डीपी डिवाइडेड बाई 1 प्लस पी स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 dx। बोलो कोई दिक्कत, यहाँ पे लिख देंगे इंटीग्रेटिंग। बोलो इंटीग्रेशन में इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, बोलो कोई, प्लस में है, ध्यान से, इनवर्स में आएगा, हाइपरबोलिक में आता है सब। ठीक है, तो इसका होता है सी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, याद करके रखना होगा, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी, और इसका क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन रहा। ये कैसे आया इसको बताया जाएगा थोड़ा देर बाद, अभी खाली फिलहाल इसको प्रूव करने के लिए याद करके रखो कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी का डिफरेंशिएट करने से इतना होता है 1 बाय, उसको बताएंगे कैसे करके आता है। ठीक है, खाली इसको अभी याद करके रखना है कि साइन हाइपरबोलिक इनवर्स पी होता है। तो इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट भैया जोड़ा जाता है। ठीक है, इसको इधर लिखने से कोई दिक्कत है, हाँ डीएक्स को अगर इस पार रखेंगे, इस पार रखने से कोई दिक्कत है नहीं, तो इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन जब निकल चुका है एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन जब निकलता है एक कांस्टेंट लेना पड़ता है, तो यहाँ पे कांस्टेंट जोड़ देंगे क्या, तो x बराबर इतना लिख सकते हैं हम लोग। अरे पेशेंस रखेगा थोड़ा, प्लस के, बोलो कोई दिक्कत, हाँ। तो कितना इक्वेशन तक हम लोग बनाए थे, 4, तो इसको बना देंगे 5। ठीक ना, बोलो यहां तक दिक्कत कहीं। इसका डिफरेंशिएट को याद करके रखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएट ऑफ इतना इतना होता है, इसको थोड़ा रट लीजिएगा, फिर वो बताएंगे कैसे करके होता है उसका डिफरेंशिएट थोड़ा देर बाद। ठीक,
क्योंकि क्लियर कट करना जरूरी है। इसको याद करके साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएट होता है 1/√1 प्लस कितना होता है x², है ना। इसका डिफरेंशिएट करने से इतना होता है, मतलब इसका इंटीग्रेशन करने से ये आएगा कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको याद करके रखना है कि रूट में होता है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का और प्लस में होता है, ठीक है। हाइपरबोलिक इनवर्स यहाँ पे लाना है, ये h बोल सकते हो या हाइपरबोलिक भी बोलता है, क्या बोलता है h। तो इसको पढ़ोगे क्या, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p, ठीक है। बोलो यहां तक दिक्कत। ये k कहां से लाए, इंटीग्रेशन कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट लेना पड़ता है जिसको बोलते हैं इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक। तो लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, इसके बाद इसका लोएस्ट पॉइंट पे, बोलो यहां तक कोई दिक्कत, अरे तो k को क्या बोला जाएगा, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो लिखना होगा वेयर k इज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट। वेयर, किसी को डाउट, कुछ और डाउट नहीं है, वाह वाह, तो कल बनाने देंगे तो डाउट पैदा कर देंगे। k को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। बताओ कोई यहाँ पे साइन हाइपरबोलिक इनवर्स क्यों लिखे, हाँ क्योंकि इसका इंटीग्रेशन करने से इतना होता है, मतलब इसका डिफरेंशियल करने से इतना होता होगा क्या, और 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x। अगर यहाँ dy होता तो कितना लिखते हैं y, dz होगा तो z, dt होगा तो t, dm होगा तो m, dk होगा तो क्या, d इंटू सरस्वती पूजा रहेगा तो सरस्वती पूजा लिखेगा। 14 फरवरी रहेगा तो 14 फरवरी लिखेगा, d इंटू 14 फरवरी तो 14 फरवरी। d के सामने जो रहता है चिपका दिया जाता है। k को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अभी k का वैल्यू को हमें निकालना होगा, उसके लिए लोएस्ट पॉइंट पे देखो, फिगर थोड़ा फिर से बनाना होगा पुत्र, इधर देख कितना बार बनवाएगा रे, चल इधर इधर देख रहे, इधर ए इधर भी, एक एक फिगर कम से कम 400 बार बनाओ एग्जाम तक। कितना बार, 2 बार भी बनाता नहीं तुम लोग। पढ़ाई लिखाई इंटरेस्ट से करो तो एग्जाम में लिखने में मजा आएगा, खेलने में। इधर देख, तो यहां से तो लोएस्ट पॉइंट पे बताओ, इधर देखो लोएस्ट पॉइंट यहां पे है, तो इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना होगा बताओ मुन्ना, 0, क्योंकि y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट क्या होता है 0, तो y कोऑर्डिनेट कितना होगा बोलो कोई, कौन सा से, बड़ा से छोटा से, रुको रुको रुको, बोलो बोलो बोलो, छोटा सी क्यों लेगी, रुको रुको ना बोलना था, बोलो चलो बोलो, छोटा सी क्यों लेगी, बड़ा सी क्यों नहीं, छोटा सी लिए है उसको, लोएस्ट पॉइंट तो छोटा सी ले हैं, लोएस्ट पॉइंट तो बड़ा सी है, लोएस्ट पॉइंट ओरिजिन से डिस्टेंस ले जाता है ना, मतलब x कोऑर्डिनेट, मतलब x के जगह 0 बैठा देंगे और y के जगह c बैठा देंगे, लोएस्ट पॉइंट का बात बोलेगा तो ना। एट लोएस्ट पॉइंट पे x के जगह कितना बैठा देंगे 0, ये मुन्ना कितना बैठाएगा 0, और y के जगह कितना बैठा देगा, y कहीं है कि नहीं, नहीं है, y कहीं है जो बैठाएगा, नहीं, x के जगह 0 बैठा देंगे, और p के जगह कितना बैठाना होगा, p के जगह कितना बैठाएगा, हाँ सीधा दिमाग में घुसा दो की बार, x के जगह कितना 0, y के जगह c, x के जगह 0, y के जगह c। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि लोएस्ट पॉइंट का बात बोल रहे हैं, हाँ बोलने सक रहे थोड़ा थोड़ा बुतरू सा। तो एट लोएस्ट पॉइंट पे क्या क्या लिया जाएगा देख लो, एट लोएस्ट पॉइंट का बात बोलेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे एट लोएस्ट पॉइंट। किसका लोएस्ट पॉइंट रहा, किसका लोएस्ट पॉइंट, हाँ ऑफ लिखना होगा कॉमन कैटेनरी, सी 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 का मतलब कॉमन, सी का मतलब कैटेनरी। तो बताओ x बराबर बोलो 0, y बराबर c, x बराबर 0, y बराबर c, x बराबर 0, y बराबर c, x बराबर 0 तो y बराबर c, c कांस्टेंट है ना, तो यहां से dy बाय डेस कितना होगा 0, dy बाय डेस कितना होगा 0। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे इसको तो 0 ना होगा, या तो इसको निकालेगा भी तो 0 होगा, dy डेस के जगह कितना होगा 0, dy डेस को क्या बोलते हैं p ना, p ना है, तो पॉइंट तो कितना हो जाएगा, लोएस्ट पॉइंट c का कोऑर्डिनेट, पॉइंट c का कोऑर्डिनेट बोलो 0, c, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट c विल बी 0, c, और c कहां पे है देखना है, y कोऑर्डिनेट पे है तो x कोऑर्डिनेट जरूर 0 होगा, c y एक्सिस पे है तो उसका x कोऑर्डिनेट जरूर 0 होगा, और y कोऑर्डिनेट तो दिख रहा है बुतरू इधर इधर इधर, छोटा सी ले है ना तो सी लेना होगा, छोटा है तो छोटा है लिखोगे,
ठीक है, तो यहाँ पे x के जगह 0 बैठा देंगे, dy बाई डैश के जगह 0, y के जगह c, तो k का वैल्यू निकालना होगा। हाँ, किसका वैल्यू निकालेगा? k का। तो उसको कुछ इक्वेशन माने हैं कि नहीं? 5, तो इक्वेशन 5 इंप्लाइज लिखना होगा। बोलो यहां तक दिक्कत नहीं? तो ठीक है, आगे देखो। सो इक्वेशन 5 बिकम्स किस तरह से हो जाएगा? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो राकेश, x 0 क्यों आया? क्योंकि बोलो बोलना ना। हाँ, इसलिए 0। ठीक, और ये c y के डिस्टेंस, c दूरी तो है, पॉइंट नहीं है। कल से वो कंफ्यूजन में, आज तक कंफ्यूजन में। दूर करो कंफ्यूजन सबको। इक्वेशन 5 बिकम्स, तो बताओ x के जगह मुन्ना क्या बैठाएगा? 0। साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, यहाँ पे कितना? 0। डेरिवेटिव ना p था, तो k का तो वैल्यू निकालना होगा ना, k का वैल्यू निकालना होगा, फिर वापस वहां बैठाएंगे ना, k का वैल्यू निकालना होगा। इधर देखो फिर से थोड़ा, बोलो यहां तक दिक्कत? अरे बताओ, यहाँ पे 0 क्यों दिया? क्योंकि p बोलते हैं, तो p का वैल्यू 0। देखो यहाँ p का वैल्यू कितना है? 0 है ना। तो k का वैल्यू कितना निकलेगा? 0। कैसे निकलेगा 0? अरे देख लो कैसे निकलेगा। पहले साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का तो वैल्यू चाहिए ना, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू चाहिए, तब ना जी निकलेगा 0। हाँ, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू निकालते हैं, कितना आता है देख लो थोड़ा। तो उसके लिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला याद करना है, ठीक है? log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1। जल्दी याद करो इसको। log x प्लस रूट अंडर x स्क्वायर। हाँ, ऐसे से निकालेंगे, ठीक है? वो देख लो वैल्यू तो क्या हुआ जी? गर्दन मुड़ गया क्या? देखेगा थोड़ा सा। देखो, हमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू चाहिए, तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। ये होता है, अब x के जगह 0 बैठा दो, साइन हाइपरबोलिक x के जगह 0, तो बताओ log x के जगह 0, यहाँ 0 बैठा देने से कितना होगा? 1। तो log 1 का वैल्यू लास्ट में कितना आ गया? 0। इसलिए साइन हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू क्या होगा? 0। तो 0 इंटू सी इंटू 0 बराबर k, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो k का वैल्यू बैठा देंगे वापस 5 में, ठीक ना? ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना है, तीसरा पेज में है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x का log x प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक? बोलो यहां तक दिक्कत? ये फॉर्मूला आपको याद करके रखना पड़ेगा। यहाँ 0 बैठा दे, क्योंकि हमें साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू चाहिए, तो x के हर जगह पे 0 बैठा देंगे। तो यहाँ पे 0 बैठा देंगे, तो 0 का स्क्वायर कितना होगा? 0। 0 प्लस 1 1, और 1 का वर्गमूल 1 होता है। 1 प्लस 0 1 हो गया, और log 1 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का वैल्यू 0। तो इसके जगह पे 0 बैठा दिए, तो 0 इंटू कितना होगा? c 0, तो k का वैल्यू कितना आ गया? 0। तो इक्वेशन 5 क्या हो जाएगा? सो इक्वेशन 5 क्या बनेगा रे? x बराबर c साइन हाइपरबोलिक इनवर्स p प्लस k का वैल्यू 0। अरे देखो k का वैल्यू को 0 बैठा दिए। इक्वेशन 5 कहाँ है? ये वाला ना है, यहाँ पे 0 बैठा देंगे, ठीक? और p के जगह मुन्ना वापस फिर से यूज करेंगे dy बाई dx। और थोड़ा सा पैसेंस है ना रे? p के जगह कितना यूज करते हैं? हाँ, यहाँ रास्ते में एक पत्थर उठाया गया था, क्या बोलता है? डिवाइड इसके जगह p को सेट कर देते हैं, और p बार बार यूज हो रहा है, 0 का भी हो रहा है। यहाँ मेन मकसद क्या है? k का वैल्यू निकालो फिर बैठाओ, k का वैल्यू निकालो फिर बैठाओ, k का वैल्यू निकालो फिर बैठाओ, ठीक है? वही ना किया गया, k का वैल्यू निकाल के यहाँ बैठा, और k का वैल्यू 0 निकला, तो इतना बराबर इतना होगा, वापस इतना बराबर इतना ही लाना होगा। ये दिक्कत कर रहा है k, क्योंकि इंटीग्रेशन है, कांस्टेंट तो लेना होगा, और नहीं ले तो डायरेक्ट कर देते इतना। वही चीज तो आप कर रहे हैं ना, तो दिखाना तो होगा ना कि 0 आ रहा है। तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स 0 का वैल्यू क्या हो गया? 0। कैसे प्रूफ करोगे? साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बराबर इतना होता है, हम लोग लिख देंगे, x के जगह 0 बैठा देंगे, प्रूफ हो जाएगा क्या?
तो ये सी एक्स्ट्रा गुना में इधर जाके भाग में लिख सकते हैं कि नहीं बताओ? अरे इधर देखो, सी गुना में इधर जाके भाग में, ठीक। और यहाँ पे क्या हो गया, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स डिवाइड एक्स। तो यहाँ डिवाइड एक्स को अकेले करेंगे तो साइन हाइपरबोलिक इनवर्स तो साइन हाइपरबोलिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साइन हाइपरबोलिक एक्स बाई सी इज इक्वल टू डिवाइड एक्स। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? हाँ, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, डीवाई को डीवाई का मुलाकात डीवाई से करवाएंगे, डीएक्स का मुलाकात डीएक्स से करवाएंगे, डीवाई का मुलाकात डीवाई से करवाएंगे वाई के साथ, डीएक्स का मुलाकात एक्स के साथ करवा देंगे। तो एक्स वाला किधर? इधर है, तो ये डीएक्स को गुना करके इधर लाना होगा क्योंकि भाग में है। बोलो क्लियर कट? देख लो, dx इधर गुना करना होगा तो इंप्लाई और थोड़ा सा साइन हाइपरबोलिक x बाई सी, और dx इधर होगा कि नहीं बताओ? उधर dy होगा, इंटीग्रेट कर देंगे। अरे कौन था? इनवर्स। अरे इसी को इस लेफ्ट साइड में आने से गायब हो जाता है। इधर देखो थोड़ा सा, अगर बताओ इधर देखो, साइन थीटा बराबर x है तो थीटा बराबर कितना लिखते हैं? तो बताओ मुन्ना, x बराबर कितना लिखेगा? अब बोलो ये इनवर्स कहाँ गायब हो गया? हुआ ना गायब? तो ये वाला गायब हो गया, उधर जाके इनवर्स गायब। समझी? ये देखो, एच इनवर्स जब इधर लाए ना तो इनवर्स तो गायब हो गया, नीचे आ गया ना, इसीलिए हाइपरबोलिक हो गया। यहाँ इनवर्स देना नहीं है क्योंकि उधर इनवर्स है, इधर के इनवर्स गायब हो गया, ठीक ना? कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, नहीं तो रह जाएगा। बढ़िया क्वेश्चन पूछिए, तो इनवर्स तो कहाँ गया? इधर लाए तो गायब हो गया, लिख दो इनवर्स को इधर लाने से इनवर्स गायब हो गया। अब इंटीग्रेशन कर देंगे, क्या कर देंगे? फिर से कांस्टेंट आएगा, वही हाल होगा, फिर उसका वैल्यू देने फिर बैठाएंगे, तब ना जी, ऐसे थोड़ा नंबर मिलेगा। चल इंटीग्रेट कर देंगे, क्या कर देंगे? इंटीग्रेशन कर देंगे। क्या कर देंगे? इंटीग्रेटिंग लिखेगा, ऐसा शॉर्टकट नहीं लिखेगा, इंटीग्रेटिंग। क्या लिखेगा? इंटीग्रेटिंग। तो साइन का इंटीग्रेशन किसमें होता है? कॉस में। याद रखो थोड़ा, इधर देखो थोड़ा, साइन हाइपरबोलिक एक्स का इंटीग्रेशन होता है कॉस हाइपरबोलिक एक्स प्लस सी, ठीक है? साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस, और कॉस का भी साइन, हाँ सेम होता है। इंटीग्रेशन बताएंगे क्या होता है थोड़ा देर बाद, ठीक है? तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन, साइन का भी कॉस होता है, माइनस कॉस नहीं होता है। हाइपरबोलिक है, माइनस कभी नहीं आएगा। तो बताओ साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? कॉस हाइपरबोलिक एक्स बाई सी। और क्या करना पड़ेगा? इसका भी तो करना होगा, एक्स बाई सी का डिफरेंशिएट। देखो एक्स बाई सी का डिफरेंशिएट कितना होगा? 1 बाई सी, और 1 बाई सी को इंटीग्रेशन में क्या करना पड़ता है? भाग। 1 बाई सी भाग क्यों दिया? इसीलिए, गुड गुड। और इधर डीवाई का इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन निकालने के बाद कांस्टेंट के तो लिए हैं, के डस दे लेते हैं, k1 लो k2 लो। हाँ तो चिल्लाना शुरू कर दिया, ये सी ऊपर तरफ जाएगा, थोड़ा सा हो जाएगा, इसीलिए बोलते हैं लिख के फिर लोएस्ट पॉइंट पे घुसेंगे। क्या माने? हाँ सॉरी, क्या डैश हो जाएगा? 5 6 हो गया था नहीं ना? 6 क्वेश्चन माने थे क्या? नहीं, तो मान लिया। अभी फिर से क्या डैश निकल गया, चिपकाना होगा, फिर लफड़ा हो गया, फिर लोएस्ट पॉइंट पे घुसना होगा। फिर लोएस्ट पॉइंट पे घुसेगा तो बोलो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का याद आ रहा ना? एक ही बार दिमाग में घुसा दो, डिवाइड बाय की जगह पी 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 पी। और हम लोग रिजल्ट के कगार पे हैं, रिजल्ट के बिल्कुल कगार पे हैं। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? बोलो यहाँ के डैश क्यों लिया गया? क्योंकि इंटीग्रेशन निकालने के बाद एक कांस्टेंट देना पड़ता है। dx का मुलाकात x के साथ करवा दिए। 1 बाई सी डिवाइड क्यों हुआ? इंटीग्रेशन करने के बाद हाँ, ये जो रहता है इसका डिफरेंशिएट करके भाग देते हैं, तो x बाई सी का डिफरेंशिएट क्या हो गया? 1 बाई सी, इसलिए 1 बाई सी को भाग दिए। 1 बाई सी भाग देने का मतलब सी तो जो दे रहे हैं ऊपर में जाएगा, यहाँ पे भाग है मतलब ऊपर के साथ गुना होगा ना। अरे यहाँ कॉस भी होता तो फिर भी साइन लिखते हैं, साइन है तो फिर भी कॉस लिखेंगे, बता दिए यहाँ पे। तो यहाँ मेन अभी काम क्या दिमाग में घुसाना है, के डैश का वैल्यू निकाल के वापस वहां चिपका देना है।
तो k डैश का वैल्यू निकालने के लिए x के जगह कितना बैठाना पड़ेगा 0 और y के जगह c, y के जगह c, y के जगह c। फिर से एट लोएस्ट पॉइंट लिखेंगे। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? एक एक लाइन समझाएगा, हटा दे रहे हैं इधर। अब 6 इक्वेशन तक पहुंच चुके हैं। ठीक, एट लोएस्ट पॉइंट फिर से लिखेंगे, वही करना होगा पुटिंग। बोलो x के जगह 0 और y के जगह छोटा सी, ये पॉइंट नहीं है क्या? छोटा सी लिख दो, यहाँ पे छुटकू सी है, क्या है? छोटा सी है, क्या है? छोटा सी। चल यहाँ सी बैठा देंगे, cos हाइपरबोला। x के जगह बोलो, y के जगह c प्लस k डैश c cos हाइपरबोलिक यहाँ पे 0। ऐसे जा रहा ना? अरे कितना गिरेगा जी, ठीक ना? तो यहाँ पे हमें cos हाइपरबोलिक 0 का मान चाहिए, तो उसको फिर से देख कैसे लाते हैं। ये मान चाहिए ना जी, कुछ भी बैठा के 0 कर मत कर देना, तो बच्चा क्या करेगा पता है? h गुना 0 0 और cos 0 का वैल्यू 1। ऐसे नहीं करना है। वैसे बच्चा गलती क्या करेगा, इधर देखो, गलती करेगा ही, देखो यहाँ पे, वहां पे गलती करेगा ही, ऐसे गलती करता है बच्चा। h गुना 0 सर लिख देगा cos 0 का वैल्यू 1 होता है, ऐसे लिखेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हाइपरबोलिक है ये, h नहीं है, हल्का में मतलब। अब देखो वहां क्या लगेगा, cos हाइपरबोलिक 0 को। इसको निकालने के लिए cos हाइपरबोलिक x का फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा, e टू पावर x प्लस e टू पावर माइनस x डिवाइडेड बाई 2। अब x के जगह 0 बैठा हो तो e का पावर 0 प्लस e का पावर माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2। e का पावर 0 वैल्यू 1, इधर भी वैल्यू 1 बाई 2, 1 1 मिलके कितना होगा 2, 2 बाई 2 कट के 1। इसीलिए cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू 1 होता है, ऐसे नहीं होता है, ऐसे होता है। ठीक, तो cos बच्चा यहीं पे गलती कर सकता है, यहाँ पे गलती करना नहीं है। तो cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू 1 है, तो यहाँ c बराबर c प्लस k डैश, तो k डैश का वैल्यू बोलो, c से c को घटा देंगे तो कितना आएगा 0, तो k डैश का वैल्यू कितना आ गया 0। ठीक, बताओ यहाँ cos हाइपरबोलिक 0 का वैल्यू यहाँ पे 1 यूज किया गया, कितना यूज किया गया 1, क्यों? इधर से तो सर साइन रहता तो क्या होता है, यहाँ माइनस हो जाता है। यहाँ साइन हाइपरबोलिक होता तो बीच में यहाँ पे माइनस हो जाता है और 0 हो जाएगा फिर उसका वैल्यू 2। अगर वहाँ साइन हाइपरबोलिक 0 होता है, साइन हाइपरबोलिक 0 होता है तो उसका वैल्यू हम लोग कितना यूज करते हैं 0 यूज करते हैं। ठीक, सब वहां पे लिखा हुआ है, टेंशन लेना। तो k डैश का वैल्यू 0 वापस वहां बैठा देंगे, कहाँ रे डिलीट मार दिया। इक्वेशन 6 बोलिएगा थोड़ा सा, क्या था? इक्वेशन 6 का y बोलो इक्वेशन 6 ठीक से बोलने भी नहीं y सकते। इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c प्लस k डैश। हाँ ऐसा बोलिएगा तो y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c C प्लस k डैश। k डैश, ये ना था प्लस k डैश, ये ना था जी 6 इक्वेशन, ये ना था। ठीक है, यहाँ यूज करो। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k डैश बराबर 0 इन इक्वेशन 6, पुटिंग k डैश बराबर 0 इन इक्वेशन 6। ठीक, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा बताओ, c cos हाइपरबोलिक प्लस 0 ना। दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, कॉल्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ कॉमन कैटेनरी, CATE NRY कैटेनरी। बोलो कोई दिक्कत? ये आपका फाइनल रिजल्ट हुआ, y इक्वल टू c हाइपरबोलिक cos x by c, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c, y इक्वल टू c cos हाइपरबोलिक x by c। यही तुमसे प्रूव करने देगा, और दिया भी है एग्जाम में सेमेस्टर 5 का। आपको साइन वाला दिया था, तो इस बार देगा cos वाला, डायरेक्ट प्रूफ 15 नंबर। इतना चीज को लिखना होगा।
तो इसको प्रैक्टिस बिना कैसे कोई बच्चा लिख सकता है क्या? हमें यहाँ बार बार के को कभी जीरो करो, कभी के डैश को जीरो करो, बस वही करना है, साइन कभी कॉस। 2 बार यहाँ पे धोखा खाया है इंसान, कितना बार? 2 बार। तो फिर से धोखा खाना नहीं है और डायरेक्ट कार्टेशियन ये को लेकर आना है। तो डायरेक्ट प्रूफ में y इक्वल टू सी कॉस रहेगा, प्रूफ करो, या तो कार्टेशियन इक्वेशन को प्रूफ करो बोलेगा। ठीक, इतना लेके आना पड़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ बहुत सारा फॉर्मूला को यूज किया गया है, ठीक है, तो फॉर्मूला को प्रैक्टिस करके रखना पड़ेगा, ठीक है, ताकि कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं हो। ठीक, सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू कैन हैव दिस टाइप ऑफ वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। देख लेना।